अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट और आपको लिए चलते हैं हम गांव ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए। हाय हाय, इतना सुकून। इफ्तारी के फौरी बाद हमने तैयारी पकड़ी और इन भाइयों को अलविदा करके रवाना हो पड़े हम लोग जी वापस गाँव के लिए। तो उसके लिए हम शहर से निकल के फौरी से हमने डिंकी की टैंकी फुल करवाई और बगैर टाइम ज़ाय किए हम लोग जी सीधा रवाना हो लिए सफ़र को। ये शहर का एग्ज़ैक्ट बहावलपुर का माशाल्लाह फ्लाईओवर के साथ बहुत ही प्यारा है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और शहर का इतना ज़्यादा एग्ज़ैक्ट प्यारा हो सकता है। अगर है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑलमोस्ट 2 घंटे का यह तवील सफ़र है, तो उसके लिए हम निकल तो पड़े हैं, लेकिन रास्ते में जो कुछ नज़र आएगा वो आप लोगों को भी दिखाएंगे और इसी के साथ रहेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया। बोर्ड्स पढ़ना ना भूलिएगा क्योंकि भाई रात का सफ़र है, एहतियात बहुत ही ज़रूरी है। डाले का अपना प्रोटोकॉल है, इसलिए हमने उसको आगे जाने दिया है ताकि हम उसकी पैरवी करते हुए रात के अंधेरे में घर पहुंच सकें। हम लोग सफ़र पे रवां दवा हैं। इस दौरान आप लोग जाके वीडियोस भी देखें और अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिएगा। वैसे यार पर्सनली मुझे तो रात का सफ़र बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस दौरान रश ज़रा कम होता है और ड्राइविंग बहुत ही अच्छी होती है। रात के सफ़र का अपना ही मज़ा है, लेकिन शर्त यह है कि भाई रोड खाली होनी चाहिए और उसी के साथ गाड़ी की साथ वाली सीट भी खाली नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन भाई हमारा मसला ये है कि हमारी सीट भी ये खाली है और रोड पे रश भी बहुत है। कोई ना भाई, पाकिस्तान है, यहाँ पे ये सब तो होता ही है। रात के सफ़र की खूबसूरती ये है कि इस दौरान आपको प्यारे प्यारे से ट्रक नज़र आएंगे। कुछ की लाइट्स जली होती हैं और कुछ भाई साहब बगैर लाइट्स के जा रहे होते हैं अल्लाह के आसरे पे। अल्लाह अल्लाह करके जी हम आधे घंटे बाद बमुश्किल से अहमदपुर पहुँचे हैं। यह सफ़र बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि इस दौरान भाई ट्रैफिक वाले बहुत ही ज़्यादा होते हैं और कोई पता नहीं कि आपको 5-6 हज़ार का चालान आराम से हो जाए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अहमदपुर जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया आगे तो भाई रोड माशाल्लाह से क्या ही बात है, कुछ नहीं बता सकता भाई, बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह से। सफ़र हमने एकदम से कवर करने की कोशिश की। इसी कश्मकश में हम लोग पहुँचे जी टूल प्लाजा पे। यहाँ पे आपके भाई का प्रोटोकॉल है, देख लें, फिर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है क्योंकि भाई साहब आजकल ज़रा हाई अथॉरिटी पे हैं। अब देखना ये लोग हमसे टूल प्लाजा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हमारी बात अलग है भैया। टूल प्लाजा क्रॉस करके हम लोग सीधा रवाना होंगे चनीगोट की तरफ। अहमदपुर से चनीगोट के लिए रोड बहुत ही माशाल्लाह से नया बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है और साफ़ सुथरा रोड होने की वजह से यहाँ पे रश भी बहुत कम होता है। तो हमने जी डाले को पीछे छोड़ दिया, प्रोटोकॉल को अब ख़त्म कर दिया है और हम लोग अब फौरी से निकलेंगे, सफ़र को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत मुश्किल से हमने डाले को क्रॉस किया। ये माशाल्लाह ट्रक की शाइनिंग चेक करें भैया, यही रात का अपना स्वैग है भाई, मज़ा ही और होता है ड्राइविंग करने का। 45 मिनट की और मुसाफत के बाद हम लोग पहुँचे जी यहाँ पे चनीगोट। चेक करें, बोर्ड ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको पता हो कि हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं। उसी के साथ ये जी जिंदू पीर कमाल की एंट्रेंस थी, यहाँ से हम लोग निकल के सीधा हो लिए लियाकतपुर की तरफ। यहाँ पे पहुँचे हैं हम लोग जी लियाकतपुर सिटी के एंट्रेंस पे। बोर्ड काफ़ी ज़्यादा भाई आ रही हैं, ना जाने क्या, लगता है सफ़र हम लोग जल्दी ही कवर कर रहे हैं। बल आखिर हम लोग पहुँचे हैं जी लियाकतपुर। यहाँ पे थोड़ी देर का स्टे करेंगे क्योंकि जनाब आला थक चुके थे दोनों ड्राइवर साहब, तो उसके लिए हम कुछ खाने पीने के लिए लेना है। जनाब साहब ने उतरते ही मुझे फौरी से कहा कि जाओ कुछ खाने पीने का ले आओ। भाई जो कुछ जमा पूंजी थी वो यहाँ पे खर्च हो चुकी, सारे प्लान पे चाचू ने पानी फेर दिया। खैर कोई नहीं है। वहाँ से हम लोग सीधा रवाना हो पड़े हैं जी फिरोज़ा की तरफ और ये रास्ते में ना जाने क्या क्या ही बात है, लगता है डाउन साहब फुल फार्म में है, मट्टी मार रहे हैं भैया। ये जी अपना डेजर्ट के इलाका आ गया है, परेशान ना हो, इतना भी यहाँ पे वैरानी नहीं है। हम लोगों ने वैसे लाइट्स डिम की हुई हैं ताकि आप लोगों को लगे कि हम लोग कच्चे के इलाके में आ गए हैं, लेकिन ये कच्चा नहीं है, ये पक्का है। भला आखिर 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे जी यहाँ पे घर। सब घर वालों के लिए ये एक सरप्राइज़ था क्योंकि हम लोग भाई पहुँचे थे 12 बजे और आपको पता ही है कि गांव में लोग तो भाई जल्दी सो जाते हैं। तो हमने एकदम से सबको सरप्राइज़ दिया और 12 बजे यहाँ पे पहुँचे। गेट खुलने पे हमने डिंकी को अंदर पार्क किया, क्या ही बात है। और ये अपना जी गिराज, इसी के साथ भाई को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।